जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए कि कालसर्प योग क्या होता है या कालसर्प दोष क्या होता है और ये कैसे बनता है और इससे छुटकारा पाने के, इसका परिहार करने के क्या क्या तरीके हैं। लोगों में काफ़ी भ्रम है, काफ़ी चीज़ों को नहीं जानते या आधे ज्ञान की वजह से, अधकचरे ज्ञान की वजह से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकें कि क्या आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है या नहीं। इससे पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिल सके। शुरू करते हैं। कालसर्प योग क्या होता है। देखिए, राहु को सांप का मुंह, सर्प का मुंह और केतु को सर्प की पूंछ माना गया है। राहु का अधिदेवता काल होता है, केतु का सर्प है। राहु केतु हमेशा से ही वक्री चलते हैं और दोष कह लीजिए या योग कह लीजिए, लेकिन कई बार इसका फल काफ़ी बुरा माना गया है। समाज में लेकर इसको बहुत सारी आशंकाएं और भय हैं और जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है, कालसर्प योग होता है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एग्जैक्टली कुंडली से ही पता चलता है कि ये जो योग है ये आपको फल देगा या फिर कष्ट देगा। कुछ सामान्य तौर पे कालसर्प दोष होने की वजह से क्या कष्ट होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, तलाक की स्थिति भी आ जाती है, संतान प्राप्ति में बाधा, प्रगति में बाधा, शिक्षा में बाधा आ जाना या पढ़ाई बीच में छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बचपन कष्ट में बीतता है ऐसे लोगों का, चोट, दुर्घटना, बीमारी, रोग, शोक, इसकी आशंका रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है, पूरी ज़िंदगी संघर्ष में होती है, दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता, आर्थिक और शारीरिक बाधा रहती है, अकाल मृत्यु का भय भी रहता है, अजीब सा डर या अनजाना सा डर भय बना रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, आलस रहता है, शरीर में मन उचाट हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है या सांपों के बीच में अपने आप को देखते हैं या अदरवाइज सांप के दर्शन होते हैं, और कई बार अपने आप को बहुत ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, कई बार अपने आप को पानी में देखते हैं। तो बहुत तरह से अजीब अजीब सपने ऐसे लोगों को आते हैं जिनको ये दोष होता है। कालसर्प दोष बनता कैसे है ये देख लेते हैं। देखिए, राहु के मुंह, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। जैसे 4 नंबर से 3 में जाएंगे, 3 से 2 में जाएंगे, बाकी सारे ग्रह 4 से 5, 5 से 6 इस तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा एक एक राशि पीछे चलते हैं। तो राहु जहाँ पर है उससे शुरू होकर केतु जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में, उसके बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तो राहु के मुख से लेकर केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रहों तो योग बनता है, केतु से लेकर राहु के बीच में ग्रह हों तो यह योग नहीं होता। कालसर्प दोष मोटे तौर पे 12 प्रकार के बताए गए हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी बताते हैं, आंशिक भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी राहु और सूर्य हो तो ग्रहण योग बन जाता है, राहु के साथ गुरु हो तो चांडाल योग बन जाता है, राहु के साथ मंगल हो तो अंगारक योग कहा गया है। ऐसे ही राहु के साथ शुक्र या बुध हो तो भी थोड़ा पीड़ादायक होता है। तो ऐसा नहीं कि कालसर्प योग ही ज़्यादा दुख देता है, अन्य ग्रह भी उसी तरह की परेशानियां देते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन सा योग किस हिसाब से बनता है। सबसे पहला, कोई भी लगन हो और उसमें लगन में पहले भाव में राहु हो तो इस कालसर्प दोष को हम कहते हैं अनंत कालसर्प दोष। इसमें क्या, लगन में राहु आ गया, सप्तम भाव में केतु आ गया, ऐसे लोगों को मानसिक तनाव रहता है, षड्यंत्र के शिकार होते हैं, कोर्ट कचहरी और संघर्ष में ज़िंदगी बीतती है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, पेट संबंधी विकार होते हैं और अक्सर प्रेत बाधा के भी शिकार देखे गए हैं। अशांति बनी रहती है, अगर प्रेम विवाह करते हैं तो उसमें बाधा आती है, नॉर्मल शादी करते हैं उसमें भी कष्ट बना रहता है। लेकिन अगर राहु और केतु पे शुभ ग्रहों का सहयोग हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, विशेष तौर पे गुरु की, तो ये एक राजयोग में भी ये बदल जाता है और विदेश भ्रमण का मौका मिलता है और अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर भी अगर आप कालसर्प दोष, अनंत कालसर्प दोष से पीड़ित हैं या कुछ दुख महसूस कर रहे हैं तो एक मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, शांति होगी। और अगर बीमारी इस कंडीशन में आपको है तो रांगा का सिक्का है उसको बहते पानी में जल प्रवाह करें। दूसरा देख लीजिए, राहु अगर दूसरे भाव में हो तो ये कुलिक कालसर्प दोष कहलाता है।
मतलब राहु आ गया धन भाव में तो केतु ऑटोमेटिकली अष्टम भाव में आएगा। ऐसे लोगों को वाणी दोष रहता है, धन संबंधी समस्या रहती है, अपमान सहन करना पड़ता है, पुत्र, जीवन साथी और पिता के सुख में परेशानी आती है, खराब स्वास्थ्य रहता है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं। लेकिन इसी पर अगर शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का योग हो तो धन लाभ भी बहुत देता है। अगर आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं कुलिक कालसर्प दोष में, तो 2 रंग वाला कंबल या गर्म कपड़े धारण करें और चांदी की ठोस गोली अपने पास पूजा करके रखें, इससे आपको लाभ होगा। तीसरे प्रकार का कालसर्प है वासुकी। वासुकी मतलब आपके तीसरे भाव में राहु है और 9वें भाव में केतु है। ये एक तरह का पितृदोष भी माना गया है। इसमें छोटे भाई बहनों का भाव में आ गया राहु तो उनसे कष्ट मिल सकता है, अल्पायु की समस्या रहती है और भाग्य भाव में नज़र है तो भाग्योदय में बाधा होती है, नौकरी रोजगार में समस्या आएंगी, इष्ट और मित्रों के द्वारा कष्ट मिलने के चांस हैं, धोखा, बदनामी, परिजनों के कारण मुसीबत, मानसिक तनाव, ये सब स्थितियाँ भी देखी जाती हैं। इसी राहु केतु पे अगर शुभ ग्रहों का सहयोग हो या बृहस्पति की दृष्टि हो या शुभ दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को ख्याति भी बहुत मिलती है। बाजरा सिरहाने रखकर सुबह सुबह पक्षियों को खिला दें। अगर आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। अगला कालसर्प है शंखपाल, जिसमें कि चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु होता है। माँ के भाव में राहु आ गया, पिता के भाव में केतु आ गया तो माता पिता को कष्ट। चौथे भाव से वाहन सुख देखते हैं तो वाहन सुख में कमी, शिक्षा में बाधा, तनाव, संघर्ष। ऐसे लोग दूसरे पे आश्रित रहते हैं और नेगेटिविटी बहुत आ जाती है इनके अंदर। नौकरी में परेशानी हो जाती है, जीवन कष्ट में हो जाता है, विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, कई बार बुरी संगति में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया कि चोरी की लत भी पड़ जाती है और बहुत ही आत्मघाती प्रवृत्ति हो जाती है। पेट की, किडनी की बीमारियाँ इनको पकड़ लेती हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो राहु केतु पे तो जन्म स्थान से दूर जाने पर भाग्योदय भी होता है। अगर आप कोई कष्ट महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं तो 400 ग्राम बादाम को बहते पानी में प्रवाहित करेंगे तो इससे लाभ होगा और शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ये भी एक लाभकारी उपाय है। अगला है पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु। ये पद्म नामक कालसर्प योग होता है। राहु आपके शिक्षा भाव में, संतान भाव में आ गया तो सीधी सी बात है, अगर पीड़ित है तो संतान सुख से वंचित रखेगा, आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, शत्रु बहुत होंगे आपके, बदनामी मिलने के चांस है, चिंता, विवादों में घिरे रहेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, पेट की बीमारी लग सकती है और उल्टे सीधे कामों में आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन यही स्थिति अगर शुभ हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, अच्छे ग्रहों के संयोग से हो तो संतान सुख भी अच्छा मिलेगा और अच्छी विद्या, आपकी उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी। अगर आप कोई परेशानी महसूस करते हो तो सरस्वती चालीसा का पाठ करें और पीले कपड़ों का दान करें, तुलसी जी का पौधा लगाएं। इसके बाद है अगला कालसर्प महापद्म। इसमें छठे भाव में केतु और 12वें भाव में, छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु होता है। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु बहुत परेशान करते हैं, मानसिक कष्ट मिलता है, अपमान होता है, रोग लगने की संभावना होती है, इनकी पत्नी को कष्ट होता है, आय में कमी, पति पत्नी में अक्सर दूरी रहती है किसी न किसी कारण से। अगर कोई यात्रा भी करते हैं तो उसमें असफलता मिलती है, चरित्र भी इनका थोड़ा संदेहास्पद रहता है, बाधा, संघर्ष, असफलता, निराशा, ये सब का इनको सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी काम करके, मेहनत करके, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन यहाँ जब लौट के आते हैं वापसी अपने देश तो फिर ज़ीरो के ज़ीरो, मतलब कोई ख़ास इनको लाभ नहीं होता। अगर बलवान ग्रह हैं छठे भाव में, इनके साथ उनका संयोग है तो ये अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहते हैं। अगर आप परेशानी महसूस कर रहे हैं तो मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें, गरीबों कमज़ोरों को भोजन और दान दक्षिणा दें, उससे आपको लाभ होगा। इससे अगला है तक्षक। तक्षक में क्या हुआ, 7वें भाव में राहु और लगन में केतु। अब विवाह के भाव में राहु आ गया तो सीधी सी बात है, विवाह में परेशानी, विवाह हो भी गया तो वैवाहिक सुख में परेशानी। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि अपने जीवन साथी से समझौता ही करके रहते हैं। ऐसे लोगों की पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है, ये जेल योग भी बनाता है और मानसिक कमजोरी देता है। अगर लव मैरिज का मामला है या प्यार प्रेम का मामला है तो उसमें असफलता मिलती है, धोखा मिलता है और मानसिक परेशानी और चिंता घेरे रहती है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो अक्सर ऐसे लोगों का अंतर्जातीय विवाह हो जाता है और जीवन अच्छा बीतता है। फिर भी अगर आप किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं तो 11 नारियल बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। ये ध्यान रखिए कि पानी आपसे दूसरी तरफ जा रहा हो, आपकी तरफ लौट के ना रहा हो। और सफ़ेद कपड़े और चावल का दान करें।
इसके बाद अगला है जहाँ 8वें भाव में राहु है और दूसरे भाव में केतु आ जाता है, इसको कहते हैं कर्कोटक योग। अब ये आयु स्थान में बन रहा है तो अल्पायु की संभावना रहती है, रोग शोक दुर्घटना धन हानि की संभावना रहती है, बचपन से ही कष्ट मिलते हैं, भाग्योदय नहीं होता, वाणी दूषित हो जाती है, नौकरी में समस्या झेलते हैं ऐसे लोग, व्यापार में रुकावट होती है, शत्रु बहुत हो जाते हैं, माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता, कुटुंब में अपयश होता है। अगर अनुकूल ग्रह स्थितियाँ हो तो स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, मतलब सेहत अच्छी रहती है। अगर आप फिर भी कोई परेशानी महसूस करते हैं तो बटुक भैरव के मंदिर में दही गुड़ का भोग लगाएं और नाग पंचमी पर शीशे के 8 टुकड़े नदी में प्रवाहित करें तो आपको लाभ होगा। इससे अगला है आपका शंखचूड़ योग। इसमें 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु होगा। भाग्य भाव में राहु आ गया और अगर पीड़ित है तो भाग्यहीनता, विफलता, हर काम में असफलता देगा। आपके बिज़नेस में, काम धंधे में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपके मित्रों द्वारा कपट की संभावना रहती है। सरकारी दंड मिलता है, चिंता परेशानी घेरे रहती है। अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, अनुकूल ग्रहों का प्रभाव है तो आप भाग्यवान भी बनेंगे, आपको काफ़ी लाभ होगा। फिर भी अगर आप कोई परेशानी महसूस करते हैं, दिक्कत महसूस करते हैं तो नाग पंचमी से पहले वाली रात को अपने सिरहाने जौ रख दें, जो कि राहु का प्रतीक है, और उसे अगले दिन पक्षियों को खिला दें और 5 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। इससे अगला है आपका घातक काल सर्प योग। ये 10वें भाव में राहु हो और 4थे भाव में केतु हो तो बनता है। कर्ज की संभावना रहती है, संतान रोगी हो सकती है, माता पिता की सुख की हानि होती है और आपकी कमाई और खर्चे में असंतुलन होता है, घाटा होने की उम्मीद रहती है। अगर आप भागीदारी में तो उसमें आपस में मनमुटाव रहेगा, सरकार से अनबन रहेगी, आपको सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इसकी चिंता आपको सदा लगी रहेगी। कुछ परेशानी में आप घिरे रहेंगे, परिवार को कष्ट होगा, आपके काम जहाँ करते हैं उस जगह पे आप कष्ट महसूस करेंगे। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो यही राजयोग भी बन जाता है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो राहु के 10वें में होने की वजह से ही बनते हैं। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता है। फिर भी अगर आप कोई परेशानी महसूस करते हैं पाप पीड़ित होने की वजह से तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर अपने घर में रखें और 4 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष हरे रंग के धागे में धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। इससे अगला है विषधर योग। राहु अगर 11वें भाव में है और केतु 5वें भाव में है तो आपके लाभ भाव में आ गया और संतान भाव में केतु आ गया और बड़े भाई का भाव भी होता है, तो इसमें आपको सुख की कमी मिलेगी, कर्ज की परेशानी रहेगी, भाई बहनों के बीच मन मुटाव बना रहेगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है, हृदय रोग की संभावना होती है और अपने कमाई धंधे के लिए आपको भटकना पड़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में स्थायित्व नहीं रहता, जीवन में स्थायित्व नहीं है, उच्च शिक्षा में बाधा है, याददाश्त में कमी हो जाती है, संतान अक्सर बीमार रहती है, चिंता और बदनामी का भय रहता है। अगर शुभ ग्रहों का योग हो तो जीवन ऐश्वर्य में भी देखा गया है। अगर फिर भी आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो सभी परिवार के सदस्यों के नाम से एक नारियल लेकर और उनका हाथ लेकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें, इससे लाभ होगा। और नाग पंचमी पर विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिर में जाकर दान करें, उनका पूजा पाठ करें तो अच्छा होगा। इसलिए आखिरी है शेषनाग योग। इसमें क्या है, राहु आपके 12वें भाव में है और केतु रोग भाव में मतलब 6ठे भाव में है। इसकी वजह से आपको शत्रुओं से पीड़ा मिलेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। ज़िंदगी में संघर्ष लगा रहता है, नेत्र दोष रहता है, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, जीवन में कष्ट बना रहता है, आर्थिक चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, निराशा, ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो घर से दूर जन्म स्थान से दूर जाने पर आपको सुख मिलता है। अगर आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो नाग पंचमी से पहले रात को लाल कपड़े में बताशे और सफ़ेद फूल बांध कर रख दें और अगले दिन उस सब वस्तुओं को किसी नदी में जल प्रवाह कर दें। साथ साथ गरीबों को दूध और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें तो भी आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ सामान्य उपाय भी बता देता हूँ, जो कोई भी अगर थोड़ा सा भी राहु केतु की परेशानी हम महसूस कर रहे हैं तो ये आप करेंगे तो इससे आपको अवश्य में लाभ होगा। देखिए, राहु केतु क्या है कि बड़े ही छली ग्रह हैं, ये आपको दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मतलब आपके सामने स्थितियाँ ऐसी क्रिएट करेंगी जैसे आपको बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन अंतिम क्षण पे वो बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। तो इन ग्रहों से डील करते हुए, इन ग्रहों का उपाय करते हुए
या सामान्य कोई परेशानी महसूस करने पर बहुत ही सोच समझ कर करें। संभव हो तो किसी योग्य पंडित को अपनी कुंडली दिखा लें, ताकि वो आपको आपके इन उपायों को अच्छे से देख के बता सकें। कुछ लोगों द्वारा गलत जानकारी भी दी जाती है कि केतु के मुख में जा रहे हैं तो भी कालसर्प होगा, जो कि वास्तव में सही नहीं है। टोटल 12 प्रकार के प्रमुख योग होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और राहु केतु जब भी देंगे कुछ इस तरह का भ्रम की स्थिति आपको देंगे। देखिए, राहु को कहा गया है कि एक तरह से छलिया है। ये आपको झूठे भ्रम, झूठे सपने, झूठी चीज़ें दिखाएगा और आपके लिए जिस भी भाव में बैठा होगा वहाँ पे आपके लिए कुछ गलत स्थितियाँ पैदा करेगा, आपके लिए झूठी स्थितियाँ पैदा करेगा, जिससे आपको भ्रम की स्थिति आ जाएगी, ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, अच्छा होने वाला है। अगर ये किसी भी पाप ग्रह से, शनि से, मंगल से पीड़ित होगा तो ये आपके लिए कष्टकारी बन जाता है। वहीं अगर ये शुक्र से, बृहस्पति से, राहु से दृष्ट होगा तो ये शुभ भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि राहु और केतु हमेशा खराब ही देते हैं, ये अच्छा भी देते हैं। बड़े बड़े जो राजा हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव या योगदान देखा गया है। अब मैं आपको कुछ सामान्य चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप किसी भी तरह से राहु और केतु से पीड़ा महसूस कर रहे हैं तो शिव भगवान की पूजा करें, शिव जी की उपासना करें। और इसके अलावा राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः जितना यथासंभव उतना जाप करें, आपको अच्छा होगा। नाग, क्योंकि अभी नाग देवता से कंसर्न है, तो नाग पंचमी का व्रत करें और नाग स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर एक तांबे का सर्प ले, जो कि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर उसको शिवलिंग पर अर्पित करें और नाग नागिन के जोड़े को जल प्रवाह करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और भाद्र मास की पंचमी को खीर, घी, दूध, पुष्प और धूप आदि से नागों को याद करके मंदिर में जाके उनकी पूजा करें। सर्प देवता की पूजा करें। आपकी इस पूजा से जो तक्षक आदि नाग हैं, सभी नाग हैं, वो प्रसन्न होंगे। और अगर ये पूजा सफल है तो आपकी 7 पीढ़ियों तक सांपों का कोई भय नहीं रहेगा, बल्कि आपकी रक्षा करेंगे। ये छोटे छोटे उपाय आपके कितने काम आते हैं और क्या आपको लाभ देते हैं, इस बारे में हमें अवश्य कमेंट करें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उपाय बता सकें और आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें, ताकि आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकें और इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, माँ आदि शक्ति आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ जय माता दी।